नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आज देखिए, ये आज का वीडियो नहीं था, वैसे ये कल का वीडियो है ये वाला। और मैं कर रही हूँ इस कमरे की सफाई, क्योंकि दीपावली के समय इस कमरे की सफाई नहीं हो पाई थी। तो मैंने सोचा आज इस कमरे का फुल्ली सफाई कर दूं। और पहले एक बार इस कमरे की सफाई करी थी, तो वो लगभग 2 महीने पहले हुई थी, जो मैंने इस घर को कलर किया था। और उसके बाद से झाड़ू तो लग जाता था, लेकिन लिपाई नहीं हो पाती थी। तो आज मैं इस घर का सारा सामान मैंने इस तरफ का, जो कूलर के इस तरफ है, जहाँ पे हम सिर्फ कपड़ा ही रखते हैं, तो यहाँ पे सारा कपड़ा मैंने बाहर निकाल के, जो बिस्तर वगैरह होते हैं सारे निकाल के बाहर, और मैं इस कमरे की अच्छी तरह से सफाई कर रही हूँ, गोबर से लीप रही हूँ और डिज़ाइन बना के ढीक दे रही हूँ। तो ये देखिए, मैं ढीक लगा रही हूँ। और जिस कलर से इस कमरे का कलर हो रखा है, जैसे कि ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, तो उसी ग्रीन कलर से ही मैं यहाँ पे ढीक भी लगा रही हूँ। तो इस साइड तो देखिए मैंने ढीक लगा दिया है। लेकिन जो इस तरफ का है ना, यहाँ पे अभी ये सारा बिस्तर है, तो पहले मैं इधर लीप दूँ, फिर ये सारा सामान लाके मैं इधर रख दूंगी और उसके बाद यहाँ पे लीप दूंगी। तो ये है यहाँ का सामान मैंने बाहर नहीं किया है, तो इसके कारण मुझे दिक्कत हो रही है। तो ये कमरे का एक तरफा हिस्सा है, एक तरफ का हिस्सा। तो यहाँ पे मैं पहले गोबर से लीप दे रही हूँ और यहाँ का सामान भी सारा मैंने ले जाके बाहर रख दिया है और ऐसे इस तरीके से डिज़ाइन बना रही हूँ। वैसे मैं यहाँ पे डिज़ाइन नहीं बनाती थी कभी भी, लेकिन आज मैं पहली बार यहाँ पे डिज़ाइन बना रही हूँ। तो डिज़ाइन इतना बढ़िया नहीं बन पाया, क्योंकि ये कमरे का जो इस तरफ का पार्ट था, ये थोड़ा सा टेढ़ा है ही। जो दीवार की तरफ का हिस्सा था वो थोड़ा सा करौंदा था, यानी कि कम था, और कूलर की तरफ का हिस्सा जाते जाते मतलब बड़ा होता जा रहा था ये कमरा। इसके कारण डिज़ाइन नहीं ढंग का बन पाया। जैसे कि आप देख रहे हैं, टेढ़ा हो गया डिज़ाइन। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मैंने फालतू में ही ये डिज़ाइन बना दिया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन फिर भी ठीक है, अगली बार इस चीज़ को मैं सुधार कर दूंगी और अगली बार सही से लीप दूंगी। मुझे ये समझ में आ गया कि अगली बार मुझे इस पर कैसे डिज़ाइन बनाना है। तो इस बार तो हो गया है मिस्टेक, इस कमरे के डिज़ाइन की वजह से मिस्टेक हुआ है, मेरी कुछ गलती नहीं थी। तो इस तरफ का हिस्सा लीपने के बाद जो उस तरफ का सामान था वो सारा ही बाहर करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ एक तरफा था और दूसरी तरफ का सामान बिल्कुल जस्ट वैसा ही रखा हुआ था, मैंने हटाया नहीं था क्योंकि जगह नहीं थी। बाहर मैंने सारे कपड़े वगैरह रख दिए थे। अब जो यहाँ मैंने लीप दिया है, जहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ मैंने लीप दिया है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो खटोली इस तरफ रख रखी है कूलर के इस साइड पे, मैं उसे उठा के यहाँ पे रख दूँगी, जहाँ पे ये मैंने लीप चुकी हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरफ मैं लिप रही थी और इस तरफ ये पूरा सामान जो है फैला है। तो हमारे घर में आप बिस्तर मतलब कि पलंग नहीं है, बेड नहीं है, ये 2 खटोली है, एक उधर छोटी खटोली है और एक ये खटोली। ये जो हमने कसा था तो ये टाइट हो गया, तो अब ये खटोली बहुत बढ़िया हो गई। तो यहाँ का जो बिस्तर था मैं उठा के इसे बाहर रख दूंगी और खटोली को उठा के मैं इस तरफ रख दूंगी। तो इस कमरे को अच्छी तरह से खाली कर दिया है। यहाँ का सामान जो है, बाहर किचन पड़ता है, वहीं पे किनारे पे ले जाके रख दूँगी और यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि धूल मिट्टी भी खटोली के नीचे से ना अच्छे से झाड़ू नहीं लग पाता है जब खटोली बिछी रहती है तो। लेकिन अब जब सारा सामान हट गया है तो कोने कोने से अच्छे से सफाई मैं कर दूँगी। और साथ के साथ अब देखिए, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का मैंने उस तरफ ढिक लगाया था, वो इधर भी लगा दूँगी और पतला पतला ही ढिक लगाऊंगी, क्योंकि अगर मोटा ढिक लगाते हैं ज़्यादा चौड़ाई करके तो पैर पड़ता है उन पे और वो मतलब अच्छे नहीं दिखते, काले काले से कलर के हो जाते हैं और ख़राब दिखने लग जाता है बहुत जल्दी। तो पतले ही पतले ढिक लगाऊंगी और डिज़ाइन भी थोड़ा सा बना दे रही हूँ। इस तरफ थोड़ा ही डिज़ाइन बनाऊंगी, क्योंकि खटोली यहाँ पे बिछ जाएगी तो फिर वो वैसे भी किसी काम का नहीं है। तो इस कारण बस जो फॉर्मेलिटी है यहाँ पे ढिक लगाने की वो लगा दे रही हूँ। और ये मिट्टी का जो दीवार है, पिछले बार कलर किया था तो उसका सारा रंग छूट गया है, तो दोबारा नए सिरे से फिर से यहाँ पे थोड़ा सा कलर कर दूंगी, क्योंकि कलर इतना ज़्यादा था भी नहीं। तो जितने में ये ख़राब हो रखा है उतनी दूर पे मैं कलर कर दूंगी। और जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, सामान उस तरफ रखा है, तो सारा सामान मैंने इस तरफ बाहर पे रख दिया था।
और इस कमरे में दोस्तों अंधेरा होने के कारण वीडियो क्वालिटी ढंग की नहीं आ रही है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। और मैंने बहुत कोशिश करी कि वीडियो क्वालिटी अच्छी आए, लेकिन नहीं आ पाई। और लेकिन मैंने इसी में फिर वीडियो बना दिया, क्योंकि इस घर की सफाई भी करनी थी और आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है गोबर की लिपाई का वीडियो। मैं इस कमरे को लीपती हूँ लेकिन वीडियो नहीं शूट करती हूँ, ये सच्चाई है। लेकिन आज मैंने कर दिया है, वीडियो बना दिया है। मैंने थोड़ा सा कोशिश किया कि सही आए, वीडियो सही बने। और अगर आप सभी को ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी, फिर आप बाद में भूल जाते हैं। जाते समय आप सोचते हैं कि जाते समय सब्सक्राइब कर देंगे, लेकिन आप भूल जाते हैं, तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे जो मैंने डिज़ाइन बनाया था वो अब दिख पा रहा होगा आपको अच्छे तरीके से। और यहाँ पे मैंने गोबर में गेरू मिला दिया और पानी मिला दिया, और उसके बाद अब मैं गोबर से लीपने लगी हूँ और ये पूरा ही कमरा लिप जाएगा। उसके बाद इस कमरे की चमक, खुशबू भी अच्छी आती है, वैसे तो इतनी ख़राब भी नहीं आती है, अच्छी आती है। और अच्छी खुशबू इसलिए आती है ना, क्योंकि यहाँ की मिट्टी कई दिनों से गीली हुई है, सूखी हुई है, और जब गोबर और पानी का मिक्सचर उस पर मिलता है ना तो गीली हो जाती है, और गीली होने के कारण सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लगती है। तो इस कारण से ना इस कमरे में खुशबू भी आने लग जाती है और सफाई तो हो ही जाती है। तो ये देखिए, अब आपको समझ में आ पा रहा होगा ये कमरा किस प्रकार का है। तो ये इस प्रकार का ये कमरा है, बीच में दरवाज़ा है, बीच में कूलर रख रखा है। इस तरफ हमारी जहाँ मैं लीप रही हूँ उस तरफ हम खटोली बिछाते हैं, और उस तरफ हमारा कपड़ा वपड़ा सामान रखा रहता है। तो इस तरीके का ये लंबा सा कमरा है और बीच में गेट है इसका। लेकिन इसी के कारण मुझे लगता है ना इस कमरे में ज़्यादा अंधेरा रहता है। तो पिछली वीडियो के कारण किसी ने कमेंट कर दिया था कि मैं किसी को नीचा दिखा रही हूँ, तो आखिरकार मैं किसी को नीचा दिखाने वाली होती ही कौन हूँ। अगर मैं नीचा दिखाई रही हूँ तो मेरी फैमिली वालों में से उस पर किसी ने ऑप्शन क्यों नहीं उठाया, और आप ऑप्शन उठा रहे हैं, यानी कि आप सही कुछ नहीं जानते हैं, इसलिए आप ऑप्शन उठा रहे हैं। क्योंकि जो भी कुछ अगर मैंने कहा है, अगर मैं सही में किसी को नीचा दिखा रही हूँ, तो मेरे फैमिली वाले में से और कोई मुझे इस बात पे क्यों नहीं किसी ने कुछ बोला कि आप किसी को आपने बुरा बना दिया अपने ससुर को। तो आप ये बात खुद ही समझिए, क्या मेरी फैमिली में और भी लोग नहीं है जो इस बात का ऑप्शन उठा सकते थे कि आपने क्यों ऐसा किया? आप खुद ही सोचिए एक बार। तो कहीं ना कहीं मैं सही हूँ, इसीलिए इस बात पे किसी ने ऑप्शन नहीं बनाया कि आप दुनिया वालों के सामने किसी को गलत ठहरा रही हो। क्योंकि मैं सही हूँ तो क्यों मेरे को कोई कुछ बोलेगा, पहली बात तो। लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं किसी को गलत साबित कर रही हूँ, तो मैं होती कौन हूँ कि किसी को गलत साबित करूँ? तो कहीं ना कहीं ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि मैं अपना खुद बढ़िया अच्छी बन रही हूँ, किसी को ख़राब दिखा रही हूँ। नहीं, मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था। तो यहाँ पे देखिए इस कमरे की पूरी ही लिपाई हो गई है, पूरा ही फिनिशिंग हो गया। उस तरफ तो लीप दिया था पहले ही, इस तरफ भी लीप दिया है, और ये थोड़ा सा सेंटर का बच गया था। अब इसी पे चल के मुझे वापस इधर आना होगा, तो मेरे पैर के छाप इन पे बन जाएंगे, तो वो एक हो जाता है। लेकिन समझ में नहीं आता कि किस तरफ से लीपना स्टार्ट करें, कैसे करें कि एंडिंग हमारा गेट के पास हो, नहीं हो पाता है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि ये वीडियो कल का था, तो मैं नहा धो के आ गई और उसके बाद मैंने थोड़े से सामान लगा दिए थे और बाकी सारा सामान मेरा इधर ही रखा था। और ये आज का ही वीडियो है। मैं सुबह उठी और मैंने मतलब हाथ मुँह धोया, पूरे आंगन की सफाई करी, यहाँ पे पोछा लगा दिया है क्योंकि बहुत धूल धूल सा दिख रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे पोछा लगा दिया। और पोछा लगाने के बाद मैं चली गई थी नहाने। तो जैसे कि आप देख सक रहे होंगे कि यहाँ पे जो ये सामान है कल का, कुछ बहुत कपड़े और बोरी ओरी थी, तो ये नहीं रखा था मैंने, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि आस्था के पापा इन्हें सही तरीके से सहेज के इन सब बोरियों को रख देंगे। और कपड़े मैंने आधे रख दिए थे, आधे बचे हुए थे। तो मैं नहा धो के यहाँ पे आ गई थी। अब मुझे बनाना था खाना, तो खाना बना रही थी मैं, सब्जी और रोटी बना रही थी और खीर बनाया था। तो लेकिन उसकी वीडियो नहीं बनाई थी, बस थोड़ा सा जितना मैंने खाना बनाया। तो यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए मैं काट रही थी आलू, बैंगन और टमाटर मैंने ले लिया है, इन्हें काट लूँगी मैं और धो लूँगी।
तो यहाँ पे आप पीछे जितना भी देख रहे हैं ना नीले कलर से, वो सारा ही मिट्टी से बना हुआ है। जो लोग नए लोग देखते हैं शायद उन्हें पता नहीं चल पाता होगा, इसलिए बताना चाह रही हूँ। और ये देखिए मिट्टी के घर का दूसरा फ्लोर है, ये दूसरा फ्लोर मिट्टी के घर का है। तो वहाँ पे हम लोग ना फालतू का सामान रखते हैं, जैसे कि कंडे, लकड़ी, कुछ भी एक्स्ट्रा बर्तन और कुछ भी फालतू जो चीज़ हो जिसकी ज़रूरत रोज़ रोज़ नहीं है उसको हम रख देते हैं। लेकिन कंडे हम यहाँ पे गेट के पास ही हमने रख रखा है कि ईजिली उतारें और चूल्हे में जलाएं। तो यहाँ पे चूल्हा मैंने सुलगा दिया है। और देखिए मैं ना इतना अच्छा चूल्हा एक ही बार में जला लेती हूँ कि दोबारा बुझने का कोई चांस ही नहीं होता, और ना ही तो मुझे बार बार फूंक मारना पड़ता है। यहाँ पे खाना आराम से बन रहा है, सब्जी पक रही है। इतने देर में मैंने ये आटा गूंथ के रख लिया है, सब्जी भी मेरी रेडी हो गई है। अब मैं बनाऊंगी रोटी। आप सभी को ब्लॉग कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका मन करे तो शेयर भी कर दिया कीजिए। अगर मेरी कहीं गलती है तो कमेंट किया कीजिए। और अगर मेरी गलती कुछ भी है या फिर मैंने किसी को गलत बोला है या फिर किसी को दुख पहुंचाया है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी मैं, क्योंकि ये मुंह है, कुछ भी निकल जाता है मुंह से, मुंह का कोई वो नहीं होता है। तो इसलिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि क्योंकि बातों ही बातों में क्या पता क्या कुछ बोल दिया हो जो किसी को अच्छा ना लगा हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।